नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर हिंदी और आज का न्यूज पैक है बेहद धमाकेदार। पूरे दिन भर की 50 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें एक ही वीडियो में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं और हां, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे की खबरें एक से बढ़कर एक हैं। साइक्लोन दितवा ने श्रीलंका में तबाही मचाई, 200 से अधिक लोगों की मौत और लाखों लोग बेघर हुए। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत 21 टन राहत सामग्री और 80 एनडीआरएफ जवान भेजे। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी भी राहत कार्य में जुटे हैं। इंडिया ने फिर मानवीय सहयोग की मिसाल पेश की। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियम सरल बनाने के लिए 244 मास्टर डायरेक्टिव्स जारी किए। इससे पुराने सर्कुलर्स को एक जगह लाया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बैंकों का बोझ घटेगा। हालांकि छोटे ग्रामीण बैंकों की तैयारी पर सवाल है। यह फैसला अर्थव्यवस्था को गति देगा। क्रिसिल ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% अनुमानित की है, जो दूसरी तिमाही की 8.2% ग्रोथ पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मंदी और टैरिफ भारत की रफ्तार घटा सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात इसे संबल देंगे। निवेशक उत्साहित हैं, मगर नीति निर्माताओं को सतर्क रहना होगा। डीजीसीए ने विमान सुरक्षा बढ़ाने के लिए एयरबस विमानों पर अस्थायी रोक लगाई है। 6500 से अधिक विमान प्रभावित हुए और कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। छुट्टियों में यात्रियों को दिक्कत हुई। तकनीकी टीमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपग्रेड में जुटी हैं। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। साइक्लोन दितवा तमिलनाडु के तट से टकराया और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा बढ़ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ से खेती को नुकसान हुआ। उड़ानें और ट्रेनें रोकी गईं। एनडीआरएफ और प्रशासन सतर्क हैं ताकि श्रीलंका जैसी तबाही न हो। सरकार लगातार हालात पर नजर रख रही है। कर्नाटक की राजनीति में हलचल के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मीटिंग कर एकता का संदेश दिया। दोनों ने हाईकमान का समर्थन जताया, लेकिन गुटबाजी की चर्चा जारी है। विंटर सेशन से पहले यह बैठक रणनीतिक मानी जा रही है। अब देखना है कि यह कांग्रेस को मजबूत करती है या नहीं। साइक्लोन दितवा से श्रीलंका में हालात बेहद खराब हैं। 78,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और हजारों घर तबाह हुए। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। श्रीलंकाई सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। भारत ने राहत भेजी, मानवीय सहयोग का उदाहरण कायम किया। पूरी दक्षिण एशिया चिंता में है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी तबाही आई। सड़कें टूटी, संचार ठप हुआ और राहत कार्य मुश्किल बने। लापता लोगों की तलाश जारी है। अंतर्राष्ट्रीय टीमें मदद में जुटी। एयरलिफ्ट से राहत सामग्री पहुंच रही है। तमाम चुनौतियों के बावजूद लोग साहस और एकता से हालात संभाल रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विकसित होने वाले देशों से आने वाले माइग्रेशन पर स्थायी रोक लगाई। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। हाल की गोलीबारी के बाद यह कदम उठाया गया। मानवाधिकार संगठनों ने विरोध जताया। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति फिर वैश्विक बहस का मुद्दा बनी हुई है। भारतीय हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए कनाडा को 14-3 से हराया और सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंची। राजेंद्र सिंह, जुगराज सिंह ने अहम गोल किए। भारत पूरे मैच में हावी रहा। फैंस में खुशी की लहर है। यह जीत आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए शुभ संकेत मानी जा रही है। रांची वनडे से पहले केएल राहुल ने कहा कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को हराने के इरादे से उतरेगी। उन्होंने खिलाड़ियों की फिटनेस और मनोबल पर भरोसा जताया। एमएस धोनी की मौजूदगी को टीम के लिए प्रेरणादायक बताया गया है। हालांकि राहुल ने माना कि साउथ अफ्रीका मजबूत टीम है और मुकाबला आसान नहीं होगा। फैंस में उत्साह चरम पर है। ईरान ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ समारोह का बहिष्कार किया। कहा गया कि अमेरिका ने उनके प्रतिनिधिमंडल को वीजा देने से इनकार किया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने कहा कि राजनीति को खेल से दूर रखना चाहिए। अमेरिका की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जगत में बहस और तनाव बढ़ा दिया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर लगभग 688 अरब डॉलर पर पहुंचा है। सोने और विदेशी संपत्तियों में कमी दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक ने इसे वैश्विक कारणों से जुड़ा बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह रिजर्व किसी बाहरी झटके से निपटने को पर्याप्त है। अर्थव्यवस्था की स्थिति फिलहाल स्थिर और मजबूत बताई गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि वित्त वर्ष 26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रह सकती है। पहले 6 महीनों में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और निर्यात में बढ़त के संकेत हैं। हालांकि वैश्विक चुनौतियां और भू राजनीतिक तनाव जोखिम है। फिर भी भारत की विकास कहानी पर भरोसा कायम है।
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक राजस्व एकत्र हुआ है, जो बजट लक्ष्य का आधे से ज्यादा हिस्सा है। राज्यों को फंड ट्रांसफर भी बढ़ाया गया है। इससे विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार ने कहा कि वित्तीय अनुशासन और विकास दोनों पर संतुलन बनाए रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान पूरी तरह स्वदेशी दस्तावेज है, ये किसी औपनिवेशिक विरासत का बोझ नहीं। अदालत ने टिप्पणी की कि संविधान समय के साथ विकसित होने वाला जीवंत दस्तावेज है, इसकी व्याख्या वर्तमान जरूरतों के आधार पर की जानी चाहिए। राष्ट्रपति को इस पर सलाह दी गई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत करने वाला बयान है। चुनाव आयोग ने SIR 2.0 के तहत मतदाता सूची अपडेट प्रक्रिया पर उठे सवालों का जवाब दिया। आयोग ने कहा कि मतदाताओं को हटाने के दावे राजनीतिक हैं। बिहार में प्रक्रिया सफल रही। वोटर डिलीशन की समय सीमा 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। आयोग ने साफ किया कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव उसकी प्राथमिकता है। दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA ने उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक इमाम और उसके साथी को गिरफ्तार किया। यह मामला लाल किले के पास हुई कार ब्लास्ट से जुड़ा बताया गया है। एजेंसियों ने कॉल डिटेल्स और डिजिटल सबूतों से अहम जानकारी प्राप्त की है। उमर नबी से जुड़े कनेक्शन की जांच चल रही है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने जोडी हेडन से विवाह कर इतिहास रचा। यह शादी कैनबरा में निजी समारोह में हुई। लगभग 124 वर्षों में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पद पर रहते हुए विवाह किया है। इस खबर के बाद दुनिया भर से बधाइयां मिली। यह व्यक्तिगत क्षण जनता के लिए भी बेहद खास बन गया। सुप्रीम कोर्ट को कम्युनिटी डॉग से जुड़े मुद्दे पर लगभग 50,000 पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें कोर्ट से उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई जिसमें संस्थागत क्षेत्रों से कुत्तों को हटाने की बात कही गई थी। कुछ लोग इसे पशु अधिकारों के खिलाफ बता रहे हैं तो अन्य सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। मामला संतुलन का है। भारत ने चेनाब नदी पर 260 मेगावाट का नया जल विद्युत प्रोजेक्ट दुलहस्ती स्टेज 2 को मंजूरी दी है। पाकिस्तान ने इसे पानी का हथियार बनाने का आरोप लगाया। यह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जो सिंधु संधि के तहत वैध है। जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की अपनी पुरानी परिभाषा पर रोक लगा दी है। नई विशेषज्ञ समिति पारिस्थितिक प्रभाव की जांच करेगी। पिछली समिति में नौकरशाहों का वर्चस्व था। हरियाणा और राजस्थान में खनन पर असर पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। RBI ने बैंकों को डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर चेतावनी दी है। पिछले महीने हजारों शिकायतें दर्ज हुई। साइबर सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए गए। ग्राहकों को जागरूक रहने की सलाह दी गई। डिजिटल ट्रांजैक्शन सुरक्षित बनाने पर जोर। अर्थव्यवस्था डिजिटल हो रही है। भारत ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोपों का करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहस तेज हो गई। भारत की छवि मजबूत। चीन ने ताइवान के चारों ओर जस्टिस मिशन 2025 के तहत बड़े सैन्य अभ्यास शुरू किए। दर्जनों विमान और जहाज ताइवान के नौसैनिक मील क्षेत्र में घुसे। ताइवान ने उड़ानें डाइवर्ट की। अमेरिका ने चिंता जताई। क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया। ट्रंप और जेलेंस्की ने मार-ए-लागो में शांति समझौते पर बात की। डोनबास मुद्दा मुख्य बाधा बना हुआ है। समझौता 99% पूरा बताया गया। यूक्रेन युद्ध समाप्ति की उम्मीद बंधी। रूस ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। विश्व शांति की दिशा में कदम। भारत में 2025 में 99% दिनों में चरम मौसम रहा। गर्मी लहर, बाढ़ और चक्रवात ने हजारों जानें ली। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 508 मौतें। जलवायु परिवर्तन की चपेट में देश। सरकार ने आपदा प्रबंधन मजबूत करने का वादा किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत आएंगे। 21वीं भारत रूस वार्षिक समिट होगी। यूक्रेन युद्ध के बीच यह यात्रा महत्वपूर्ण रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर चर्चा होगी। द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पीएम मोदी से मुलाकात होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिसंबर को नगर निगम और पंचायत चुनाव के लिए पेड हॉलिडे घोषित किया। कर्मचारियों को वोट डालने का अवसर मिलेगा। मतदान वाले जिलों में लागू होगा। लोकतंत्र मजबूत करने का कदम। उच्च मतदान प्रतिशत की उम्मीद। अंडर 19 एशिया कप के लिए आयुष मात्रे भारतीय टीम के कप्तान नियुक्त हुए। वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा सितारे शामिल। दुबई में 12 से 21 दिसंबर तक 50 ओवर टूर्नामेंट। भारत का लक्ष्य खिताब बरकरार रखना। युवा क्रिकेट का भविष्य उज्जवल।
लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रमुख दलों ने अपनी रणनीति लगभग तैयार कर ली है और उम्मीदवारों के चयन पर मंथन चल रहा है। सत्तारूढ़ दल जहां विकास और स्थिरता को मुद्दा बना रहा है, वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय पर हमला बोल रहा है। चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्यों के साथ लगातार बैठकें कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव बेहद कड़ा और निर्णायक होगा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर दिख रहा है। आम आदमी बढ़ती महंगाई से पहले ही परेशान है और ईंधन के दाम बढ़ने से रोजमर्रा का खर्च और बढ़ सकता है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए राहत की मांग की है। वहीं सरकार का कहना है कि वह हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर कदम उठाए जाएंगे। देश में डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। साइबर अपराधी खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और पैसे ऐंठ लेते हैं। गृह मंत्रालय ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी अनजान कॉल, वीडियो कॉल या लिंक पर भरोसा न करें। सरकार साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए नियम और तकनीकी उपायों पर काम कर रही है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का असर रोजगार बाजार पर साफ दिखने लगा है। कई सेक्टर्स में नई नौकरियां पैदा हो रही हैं, तो कुछ पारंपरिक नौकरियों पर खतरा भी बढ़ा है। आईटी और स्टार्टअप सेक्टर में एआई स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ी है। सरकार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए युवाओं को नई तकनीक के लिए तैयार करने की बात कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि समय रहते कौशल बदला गया तो एआई अवसर बनेगा, खतरा नहीं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। स्कूलों में बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकार ने ग्रैब के तहत निर्माण कार्य और पुराने वाहनों पर पाबंदियां लगाई हैं। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर कम निकलने की सलाह दी है। प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का बड़ा संकट बन चुका है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है। कहीं बेमौसम बारिश तो कहीं कड़ाके की ठंड ने लोगों को चौंका दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना जताई है। किसानों के लिए यह मौसम चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन को अलर्ट पर रखा है। बदलता मौसम जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर की ओर इशारा कर रहा है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भ्रामक कंटेंट को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नए दिशा निर्देशों पर काम कर रहा है, जिससे गलत जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा सके। सरकार का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से सहयोग की अपील की गई है। आने वाले समय में सोशल मीडिया नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्रिकेट की दुनिया में आईपीएल को लेकर उत्साह चरम पर है। टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और खिलाड़ियों की फिटनेस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। युवा खिलाड़ियों को इस बार ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद है। फ्रेंचाइजियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मैदान पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आईपीएल न सिर्फ खेल बल्कि भारत में एंटरटेनमेंट और इकोनॉमी का बड़ा इंजन बन चुका है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो एक और ऐतिहासिक मिशन की तैयारी में जुटी है। आने वाले समय में नए सैटेलाइट लॉन्च और गगनयान मिशन से जुड़ी अहम गतिविधियां तय हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिशन भारत को अंतरिक्ष तकनीक में और आगे ले जाएगा। युवाओं में स्पेस साइंस को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। सरकार ने भी इसरो के बजट और रिसर्च को प्राथमिकता दी है। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक ताकत बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।